आज की अहम तरीन खबरों का एक बार फिर आगाज़ करते हैं काउंटडाउन से। आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त और 29 नवंबर के दरमियान अब 99 दिन रह गए हैं। जी हाँ, 99 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में। देखते हैं कि वो कानून के मुताबिक 99 दिनों के बाद घर चले जाते हैं या गैर कानूनी एक्सटेंशन या कंटिन्यूशन या क्या करते हैं। ये हमने इसके ऊपर तफसीली जिक्र पिछले व्लॉग में कर रखा है। आज हम सिर्फ आपके सामने वो काउंटडाउन आपको याद करवाते हैं। और अब चलते हैं आज की पहली खबर के साथ। लाहौर खबर ऐसी है कि देते हुए दिल टूट रहा है। शर्म भी आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ तक पहुँच गए हैं। भले जो इस वक्त चौधरी निज़ामुद्दीन है वो अपने फ़ायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूर निकल जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। ये बच्ची देखिए इमरान खान से लिपट रही है। ये इमरान खान को जानती नहीं थी। ये बच्ची अफ्तार होता था ज़मान पार्क में, वहाँ पर बहुत सारे लोग फैमिलीज़ मिलने आते थे इमरान खान साहब को। ऐसी ही एक फैमिली जो है वो मिन्हा के वालिदैन थे। इनका नाम इस बच्ची का मिन्हा कासिम है। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये बच्ची दुनिया के किसी भी फूल से कम खूबसूरत नहीं है। उसका अनकंडीशनल लव ज़रा चेक कीजिए खान साहब के साथ, उसकी मानूसियत चेक कीजिए। और खान साहब के साथ वो ऐसे लिपटी कि वो भी उसको इग्नोर नहीं कर सके। उन्हें उसे कई बार प्यार करना पड़ा। मैं ये वीडियो बार बार आपके सामने रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त अफ्तार के ऊपर खान साहब बैठे हुए हैं। ये ज़मान पाक की तस्वीर हैं जब जाहिर है उनके घर के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। ये उन्हीं दिनों की, उन्हीं अवाइल की ये वीडियो है। ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ वहाँ इफ्तार के ऊपर आई और बग़ैर किसी, जाहिर है बच्ची को तो सिखाया नहीं जा सकता था। उसे कोई पता नहीं था कौन सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसे नहीं पता था कि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है। वो बस भागती हुई आई और इमरान खान साहब के साथ लिपट गई। उन्होंने भी, आप देख सकते हैं कि उसी वालेहाना तरीके से उस बच्ची को वापस प्यार किया। एक बार नहीं, वो बच्ची उनको छोड़ नहीं रही थी तो उन्होंने भी उसे बार बार प्यार किया। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं कौन सी बात ले बैठा। आज इसी बच्ची जिसका नाम मिन्हा कासिम है, उसे पंजाब पुलिस ने, जी हाँ, मरियम नवाज़ शरीफ के सूबे और मरियम नवाज़ शरीफ को बिठाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सूबा दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि पाकिस्तानी पूरा आजकल उनके नीचे है, जो सिविल लाइंस का पुलिस स्टेशन है, उसने इस बच्ची को इमरान खान की ज़मानत होने की खुशी में मिठाई बांटने पर इसे गिरफ़्तार कर लिया। इसकी उम्र 4 या 4.5 साल है मिन्हा कासिम की। अकेली मिन्हा कासिम गिरफ़्तार नहीं हुई, इसके साथ 3 और छोटे बच्चे गिरफ़्तार हुए। ये आपको थाने की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब इसके घर वाले इनको छुड़वाने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये बच्चियाँ उनकी गोद में बैठी हुई हैं। थाने की नशिस्तों के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर ये बैठी हुई हैं। सामने आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं पुलिस वाले किस तरीके से सरों पर हाथ मार रहे हैं। बिल्कुल गुंडा बदमाश जैसे बैठे होते हैं। बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, हालांकि सबके इसी उम्र के बच्चे होंगे। इसमें तो मैं बाद में आता हूँ कि हमारी शर्म कहाँ गई, हमारी गैरत कहाँ गई, हमारा हया कहाँ गया कि हम छोटी 4-4 साल की बच्चियों को किस ट्रॉमा में से गुजार रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि इन 4 बच्चों ने और 2 ख़वातीन ने आज इमरान खान साहब की जब ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कल असल में, तो इन्होंने मिठाई बांटी। अब बहुत सारे लोग ये समझते थे ज़मानत के फ़ौरन बाद कि शायद इमरान खान साहब आज ही रिहा हो जाएंगे। खुश हुए लोग, क्योंकि लोग सादा हैं, उन्हें कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता कि इमरान खान तो असल में किसी कानून की वजह से तो कैद नहीं है, किसी ज़मानत की वजह से तो कैद नहीं है, किसी मुकदमे की वजह से तो कैद नहीं है, किसी कानूनी शिक में तो कैद नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट ने तो उन्हें कैद नहीं किया कि उनकी रिहाई वहाँ से होनी है। वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती कैद में, और वो तब तक कैद में रहेंगे जब तक फील्ड मार्शल खुद उन्हें छोड़ने का फैसला नहीं करते या अवाम फैसला नहीं करती उनको फील्ड मार्शल से छुड़वाने का। तो बहरहाल ये जो ख़वातीन थी और 4 बच्चे थे, इन्होंने मिठाई तकसीम की। बस यही इनका जुर्म बन गया, मिठाई तकसीम करना। और सिविल लाइंस के जो SHO थे नदीम कंबो, उन्होंने और उनकी टीम ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। मेरी तरफ से मिलकर लानत भेजिए नदीम कंबो साहब के ऊपर। ये तो मैं कभी नहीं कह सकता कि उनकी परवरिश पर, क्योंकि उनकी माँ भी हमारी माँ है। उनकी माँ ने भी उनकी अच्छी परवरिश ही करने की कोशिश की होगी। अगर उनकी वालदा ज़िंदा है तो मेरी उनकी वालदा से इल्तमास है कि आज जब ये नदीम घर आए तो इसके सर पे नहीं, इसके दोनों साइडों पे मुंह पे जूते मारिए। मैं उनकी माँ से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि इस बेहया को हया आए। मैं ये मानता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नदीम के पीछे पड़ गए, वो तो बेचारा SHO है, उसको ऊपर से किसी DIG ने हुक्म दिया होगा, किसी SP ने हुक्म दिया होगा, उसके ऊपर IG होगा, IG के ऊपर कोई सेक्टर कमांडर होगा, उसके ऊपर कोई जनरल साहब होंगे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन एग्जीक्यूशन जलादी तो नदीम कंबोर उसके साथ ही कर रहे हैं ना। इनके अपने भी इस उम्र के बच्चे हैं। अगर किसी वजह से, पहले तो शर्म आनी चाहिए थी कि अगर मिठाई बांट रही थी ख़वातीन तो कौन सा ऐसा एटम बम फाड़ दिया था। एक सबसे बड़ा लीडर जो है उसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की है, और अगर लोग उसके ऊपर मिठाई बांट रहे तो ये कौन सा बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर आपने ये बेगैरती करनी भी थी
तो आपने 2 खवातीन को ले लिया, आप उनमें से एक को पकड़ लेते, एक खातून को बच्चों के साथ भेज देते, या फीमेल पुलिस आपके पास होगी, उनके साथ बच्चों को उनके घर भेज देते, या खवातीन को पहले उनके घर ले जाते, बच्चों को उनके घर पे छोड़ देते, फिर खवातीन को आप थाने ले जाते। ये देखिए हम कहाँ, मतलब कौम के एतबार से हम कहाँ तक पहुँच गए कि मैं ये कहने को तैयार हो गया हूँ कि यार बख्श दो, यजीद से आगे ना चले जाओ। मीन खवातीन को भी गिरफ्तार करने की इसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन आपकी बेशर्मी से हम अब इतने आदी हो गए कि मैं कह रहा हूं कि चलें, आपने हमारी माओं बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना कर लो, बच्चों को तो छोड़ दो यार। 4 छोटे मासूम बच्चों को आप थाने ले गए हो, आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो किस ट्रॉमा में से गुजरे होंगे। बाद में फिर वकला गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिर है उनकी फैमिली गई है सारी, उनकी फैमिली के वकला गए हैं और फिर इनकी ज़मानत करवाई है, इन बच्चों को वहाँ से छुड़वाया है। यकीन कीजिए दिल टूटा भी है, जाहिर है रिपोर्टिंग तो करनी है जो कुछ हुआ है, लेकिन शर्म आ रही है आपको ये तस्वीर दिखाते हुए, ये बात करते हुए, ये नदीम कम्बो की बात करते हुए, दूसरों की बात करते हुए। मुझे शर्म से मेरा सर झुक रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो इनका एहतसाब करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इस बेशर्मी का क्या एहतसाब करेंगे, मतलब क्या पूछेंगे इन्हें कि आपने नन्हे बच्चों को गिरफ्तार किया था। मेरी समझ से बाहर है कि हम रोज़ मैं सोचता हूं कि इससे नीचे नहीं जा सकते, रोज़ मैं सोचता हूं कि इससे नीचे नहीं जा सकते, और ये रोज़ नए रिकॉर्ड कायम करते हैं उससे नीचे जाने के। ये आज शर्म से पूरे पाकिस्तान के लिए डूब के मरने का मकाम है। इन 4 बच्चों के सामने हम एक कौम के तौर पर फेल हो गए, यकीन कीजिए। अगर मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि अगर हम ब्रिटिश राज के अंदर ही होते, आज़ादी ना ली होती, तो इन बच्चों को वो भी गिरफ्तार ना करते। वो जाहिर है उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, बराबरी के हकूक नहीं थे, कभी वो रॉलेट एक्ट ले आते थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल परसों असेंबली ने और सेनेट ने पास किया है। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को भी 90 दिन के लिए उठा सकती हैं, बगैर वारंट के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इजाजतनामे के, और फिर 3 महीने और एक्सटेंड कर सकती हैं, मतलब कि 6 महीने। वो कौमी असम्बली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया, और कोई नहीं बोला, कोई वकला की बार ने कोई हंगामा नहीं किया। वो जो जिंदा हैं वकला जिंदा हैं, क्या कुछ सुनते थे हम, कुछ जिंदा नहीं है। वो भी तभी जिंदा थे जब उनको पीछे से करंट लगा हुआ था कियानी साहब का, क्योंकि उस वक्त तो DGISI थे, उन्हें पीछे से शायद अमेरिका बहादुर की तरफ से इशारा था कि मुशर्रफ को उल्टा दो, और वो जो जिंदा है वकला जिंदा है, उनको तारें लगी हुई थी पीछे से, मानते वो नहीं है। उनके बहुत सारे लीडरान से बात करें तो गुस्सा करते हैं, लेकिन मैंने तो सच्ची बात आपको ये बताऊं कि मैंने तो जो पाकिस्तान की 78 साल तारीख है उसमें या फातिमा जना साहबा को खड़े होते देखा है, या उसके बाद इमरान खान साहब को हकीकी तौर पर खड़े होते देखा है। बाकी ना मेरे जैसे जो आप एकेडमिशन कह लें, सियासतदान कह लें, वो जिंदा है, ना वकला जिंदा हैं, ना किसी और इदारे या महकमे के अंदर जिंदा हैं लोग। ये देख लें नदीम कम्बो और इस तरह के मुर्दा ज़मीर हैं, ना कोई जजेस जिंदा हैं। सभी लोग जो हैं वो बैत करने को तैयार हैं बादशाह के हाथों के ऊपर, जो वो कहे, जायज़ नाजायज़। जैसे बहरहाल वो जो कानून पास हुआ, रॉलेट एक्ट जब लगा था तो जलियांवाला बाग हुआ था, लोगों ने एहतजाज किया था, जनरल डायर को लोगों को मारना पड़ गया था। जो जलियांवाला बाग इसीलिए हुआ था, लोगों ने इनकार कर दिया था रॉलेट एक्ट को मानने को। एग्जैक्टली रॉलेट एक्ट भी यही था कि बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी बात के लोगों को उठा लेंगे। आज उसी तरह की एक नई चीज़ अप्रूव हुई है, पूरे पाकिस्तान में किसी ने सी नहीं की। मैंने जैसे आपको कहा, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के, ना पाकिस्तान के लिबरल बोले हैं, वो जो सो कॉल्ड लिबरल थे, जो जमहूरियत के लिए बोलते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलते थे, आज़ादी इज़हार राय, रूल ऑफ लॉ, कोई नहीं बोला उनमें से, ना वकला बोले, सब खामोश हैं। आज इस बच्ची के ऊपर भी सब खामोश हैं। ऐसे ही लग रहा है कि अब तो बच्चे भी अपने अपने हो गए। मतलब ये बच्ची क्योंकि इमरान खान से लिपटी थी, ये मिन्हा जो है, इसको इमरान खान, मिन्हा कासिम को अच्छे लगते हैं, तो इसका मुकदमा भी PTI ने लड़ना है। आज आपको कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई Jio TV, कोई ARY TV, कोई समा TV, कोई, सबके बच्चे हैं अपने, लेकिन आज किसी को शर्म नहीं आएगी कि इस छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ है और इसकी आवाज़ कोई बने। बहरहाल हिसाब तो इसका होगा, मैं ये आपको वाज़े बता दूं, मेरे अंदर तो बहुत ही लावे फट रहे हैं, और हो सकता है कि जब कभी हमारी हुकूमत आए तो बहुत सारे लोग इन लोगों को, क्योंकि उनकी ज़ाती दुश्मनियाँ हों इन पुलिस वालों के साथ, इन DIGs के साथ, इन IGs के साथ, और वो बचाने की कोशिश करें। इमरान खान साहब के सामने झूठे किस्से रखें, और रखते हैं लोग, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। सर ये बड़ा अच्छा आदमी है, आपको नहीं पता, जब ये लाहौर में लगा हुआ था, ये जब रेड करने आते थे ये हमें बता देते थे, हम निकल जाते थे पहले ही अपने लोगों को बचाने के लिए। ऐसे किस्से कहानियाँ माजी में, जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, वो जो थोड़ी देर के लिए हमें हुकूमत मिली थी, तो हमारे जो उस वक्त हाशिम डोगर और फ़रख हबीब और दूसरे ऐसे लोग जो थे, वो ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को बचाते रहे, जिन लोगों से उनके ज़ाती मरासम थे, लेकिन उन्होंने PTI के ऊपर जुल्म किया हुआ था। अब भी ऐसा होगा। इसलिए मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मुझे उस वक्त अगर जमात से बाहर खड़े होकर एहतजाज करना पड़ा, मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं छोड़ूंगा। मैं किसी
पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, किसी ओहदे के लिए मेरा आपसे ये वादा है, मैं इन मासूमों के ऊपर जो जुल्म हुआ है इसके लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता मैं कामयाब हो सकूंगा तब कि नहीं, मैं नगार खाने में तूती बोलेगी मेरी या नहीं बोलेगी, मेरी कितनी अहमियत होगी, मुझे को मुंह लगाएगा नहीं लगाएगा, कितना वेटेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक वादा है मेरा आपसे कि मैं बेशर्मी नहीं करूंगा, मुनाफकत नहीं करूंगा। ये तमाम लोग जिनके मेरे सामने नाम आ रहे हैं, इन तमाम लोगों को मैं एक एक करके बेनकाब करूंगा और इनके खिलाफ तब आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आपको पता है कि अलीमा खानम साहबा के घर पर छापा मारा गया, और उनके घर पर जब छापा मारा गया, वो अब उनकी वीडियो भी सामने आ गई है, वो या ISI के या MI के लोग हैं, उनके अब चेहरे भी सामने आ गए, किसी न किसी दिन पहचाने जाएंगे, जाहिर है वो लोग भी, और उनके बेटे को उठा लिया गया। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह से जब शाहजेब खानज़ादा ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने IG से बात की, उन्होंने कहा हमने तो नहीं उठाया। ये राना सनाउल्लाह नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कह रहे हैं कि हमने नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा क्या ये उठाना चाहिए था, उन्होंने कहा हमें क्या पता कि उठाया भी है कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था, पता नहीं अंदर दिल के शर्मिंदा हो रहे होंगे कि नहीं, लेकिन कम अज़ कम मुँह पर शर्मिंदा नहीं हो रहे थे, और वाज़े तौर पर कह रहे थे कि पुलिस ने नहीं उठाया और मेरी IG से बात हुई है और IG ने कहा कि हमारे इल्म में नहीं है, तो हमें क्या पता ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, ना उठाया हो। फिर रात गए खुद से ही जो DIG हैं इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा, उन्होंने कहा कि मुलजिम शाहरेज़ 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था, मुलजिम को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, ये बेशर्मी रात गए बेची गई। पहले कहा गया कि FIA ने उठा लिया, पता नहीं इंटेलिजेंस एजेंसी ने, पता नहीं पुलिस ने। राना सनाउल्लाह ने कहा पुलिस से पूछा है, शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पे उन्होंने कहा पुलिस कहती है, IG कहता हमने नहीं उठाया, फिर अचानक पुलिस कहती है हाँ हमने उठाया। ये हालात हैं, आप ज़रा गौर कीजिए। और ये जो बच्चा है शाहरेज़, ये एथलीट है, ये मुल्क से बाहर जा रहा था और इसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, वहाँ एक मुकाबले में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन उसको उससे ज़रा पहले जो है वो उठा लिया गया। उनके जो उज़मा बीबी के खामद है, ये सलमान अकरम राजा बता रहे हैं कि उज़मा बीबी के खामद ने जब पूछा कि क्यों लेके जा रहे हो इस बच्चे को, तो तुम्हारे पास कोई वारंट है, कोई चीज़ है, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि इन्हों भी लम्या पालो, मीन वो जो उज़मा बीबी के शौहर पूछ रहे थे, इमरान खान साहब की दूसरी बहन है उज़मा बीबी, उन्होंने जब ये पूछा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, आपके पास कोई वारंट है, तो उन्होंने कहा कि इन्हों ही लम्या पालो। मतलब कि ये लॉलेसनेस है कि बजाय इसके कि जवाब देते कि किस कानून के तहत लेके जा रहे हैं, कौन सा वारंट है, उन्होंने अलीमा खानम के उस बेटे को जिसको उठाया गया, वो जो उनके बहनोई मीन उज़मा साहबा के हस्बैंड वहाँ पर पूछ बैठे, ये सलमान अकरम राजा ने टेलीविज़न पर बताया, बजाय उनको जवाब देने की उन्होंने पुलिस वालों ने उनको धक्का मार के साइड पर किया और एक दूसरे को कहने लगे कि इन्हों ही लम्या पालो, मीन इसे भी साथ ले ले। तो ये हालात है बदमाशी के, और ये इमरान खान की बहनों के घर पर, उनके बहनोइयों के साथ, उनके भांजों के साथ हो रहा है। आप सोचिए आम वर्कर के साथ ये क्या करते होंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो एक तरफ 10-10 साल की कैद सुनाई जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साज को 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें मिल रही हैं। ये फैसला रियासत की तौहीन है और कानून की हुक्मरानी पर सवाल है। रियासत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ कोई रायत नहीं होनी चाहिए। ये अब नून लीग जो है वो बयानियाँ दे रही है कि जो है वो 10 साल की एक तरफ कैद सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये जो नून लीग की तरफ से आपको पता ही है कि उनके जो शेखपुरा से जावेद लतीफ़ साहब वो कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है। ये जो इमरान खान को ज़मानतें मिली हैं, ये सहूलतकारी हो रही है। अगर सहूलतकारी ना हो रही होती तो इमरान खान को कभी भी ज़मानत ना मिलती, ये जावेद लतीफ़ का कहना है। यही नहीं, उज़मा बुखारी जो है, अज़मा बुखारी, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को ज़मानत दी हुई है, वो फैसला शेयर किया, साथ DG ISPR का बयान शेयर किया कि जिन्होंने 9 मई किया है उसके मास्टरमाइंड को भी सज़ा देंगे। ज़ाहिर इमरान खान का कहते हैं, वो मास्टरमाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब तक सज़ा नहीं देंगे ये मुकदमे ख़त्म नहीं होंगे। तो अज़मा बुखारी ऊपर धमकी दे रही हैं कि मिठाई मत खाएं, अभी असल काम होने वाला बाकी है। मतलब वो भी बताना चाह रही हैं कि DG ISPR इसमें पार्टी हैं और वो नहीं छोड़ेंगे भले जो मर्जी अदालत इनको ज़मानतें दे दे। तो ये जो जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, मतलब इमरान खान के ऊपर 200 केसेस हैं, अगर चंद केसेस में ज़मानत हो भी गई तो कौन सी उनको रिहाई देनी है, अभी भी वो जेल में ही है, नए केसों में उनको सज़ा दे देंगे। तो एक तरफ ला मतनाही केसेस हैं, उनमें चंद केसेस में अगर ज़मानत मिली है तो साथ ही उनके भांजों को, उनके बहनोई को, उनकी बहन के घर पर क्या कुछ किया है, भांजे को उठा लिया है, मैसेज दिया है कि अगर आपको ज़मानत मिलेगी तो फिर देखिएगा हम आपके साथ क्या करेंगे। और दूसरी तरफ नून लीग जो है वो ये कह रही है कि हम आपको जो है वो ऐसे सूखा नहीं जाने देंगे, आप देखेंगे कि हम आपके साथ करते क्या हैं। तो ये दूसरी तरफ ये धमकी दी जा रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली खबर बहुत ही और एक शर्मनाक खबर है, वो पंजाब से है।
पंजाब के अंदर जितने भी बच्चों ने 9th और 10th के एग्ज़ाम दिए, ये गौर से सुननी आपने, आप में से ज़्यादातर लोगों के क्योंकि बच्चे इसमें से गो थ्रू नहीं होंगे, आप इसका आंसर सुनेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि आपके बच्चों का और आपका मुस्तकबिल इससे जुड़ा नहीं होगा। लेकिन आपने ज़रा गौर से सुननी है ये खबर। पंजाब के अंदर जितने भी बच्चों ने 9th और 10th के, मैट्रिक दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, उसके एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं, 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। डेरा गाजी खां बोर्ड ले लें, सरगोदा बोर्ड ले लें, फैसलाबाद बोर्ड ले लें, साहिवाल बोर्ड ले लें, मुल्तान बोर्ड ले लें, लाहौर बोर्ड ले लें, गुजरांवाला बोर्ड, जो मर्जी बोर्ड ले लें, रावलपिंडी बोर्ड ले लें, सभी में 50%, कहीं पे 60%, कहीं पे 55%, कहीं पे 52%, 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। मैं दोबारा आपके कानों में से ये खबर गुजारूं, क्योंकि आपको ये आम सी खबर लगनी, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। ये जो फेल होने वाले बच्चे हैं, इनमें 90% से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, मीन गरीब आदमी के या लोअर मिडिल क्लास लोगों के बच्चे हैं। अब ये जो बच्चे फेल हुए हैं, ये लाखों में तादाद है, ये लाखों के अंदर तादाद है इन बच्चों की। अब इन बच्चों में से 20% होंगे जो दोबारा एग्जाम देंगे, बाकी जो लाखों बच्चे होंगे जो फेल हुए हैं, वो कोई डेंटर बनेगा, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक बनेगा, कोई चोरियां करेगा, कोई नशे का आदी बनेगा, किसी को कुछ और होगा, और मतलब कि इन बच्चों का अब कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी तरफ वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मरियम नवाज़ कहती हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं, इनको जाके इन जफियाँ डालती रही हैं, इनके साथ तस्वीरें लेती रही हैं। और अब आपको मैं बताऊँ कि इसका हल क्या निकाला इन्होंने। ये जो आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे, स्टंटेड ग्रोथ ही हुई ना, फिर इमरान खान जो बेचारे कलपते थे, ठीक कलपते थे। पूरी दुनिया में आप मुझे बताइए कहाँ पर 50% बच्चे फेल होते हैं? पूरी दुनिया में जहाँ सख्त तरीन नतीजा होता है ना, उसे 10-12% से ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हो सकते। अगर उससे ज़्यादा फेलियर है तो फिर आपका कौम के तौर पर फेलियर है। बच्चों का क्या कसूर है फिर? आप अगर आपने 50% बच्चे ही फेल कर देने हैं तो फिर मतलब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। लेकिन जो वहाँ से जो एजुकेशन मिनिस्टर है मरियम नवाज़ के, अब आपको मैं उनकी स्टेटमेंट सुनाता हूं तो आप सुन के परेशान भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि टीचर्स विद द हॉरिबल रिजल्ट्स एंड फेलिंग स्टूडेंट्स ईयर आफ्टर ईयर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस पीरियड। यू कैन हेट मी एज मच एज यू वांट बट नो कंप्रोमाइज ऑन द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, मिनिस्टर एजुकेशन। अब ज़रा देखें कैसा दबंग बयान है कि जिन टीचर्स की वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं उनको हम सबको फारिग कर देंगे। ये टीचर्स भर्ती किसने किए थे? ये बिशारत मुसल्ली ने किए थे आके। ये आप ही की गवर्नमेंट में, आप ही के MPs, आप ही के MNAs ने पहले ऐसे लोगों को जो है सियासी तौर पर आप भर्तियां करते हैं, उसके बाद आप इन बच्चों के फ्यूचर तबाह करते हैं। सब कुछ आपने पिछले 40-50 साल में प्राइवेट एजुकेशन मीन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। जिसके पास तो पैसे हैं वो बच्चे वहाँ ले गया, जिसके पास पैसे नहीं उसने अपने बच्चे वीरान होने के लिए सरकारी स्कूलों में छोड़ दिए। और आज आप में दिल है, हौसला है ये कहने का कि आप तमाम टीचर्स को फारिग कर देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जो इससे पहला एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो इसके ऊपर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जो टीचर भी क्योंकि माड़ा है उसी पर जिम्मेदारी फिक्स करनी है और सब कुछ कहना है कि वो पढ़ा रहा है। इसलिए किसी ने चेक नहीं करना था, उनके करिकुलम को चेक नहीं करना था, उनकी क्वालिटी को चेक नहीं करना था, उन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी। असल मसला क्या, अब मैं जल्दी से बता के फिर ये व्लॉग ख़त्म करूं। असल मसला ये है कि ये तमाम टीचर्स को वैसे ही निकाल रहे थे और ये खबरें हम पहले ही आपको दे रहे थे। ये स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और प्राइवेटाइज ये अपने ठेकेदारों को कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। अब नून लीग के लोगों को जैसे गंदम खरीदने में मौज लगवाते हैं ना, सड़क बनाने में अपने ठेकेदार को, सरिया डालने में अपना ठेकेदार, हर जगह पर अपने ठेकेदार लगाते हैं। अब स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं और इनके ठेकेदार उन स्कूलों को इनसे पट्टे पे ले रहे हैं, मतलब लीज पर ले रहे हैं। तो टीचर्स को निकाल रहे हैं, मतलब सरकारी स्कूल के टीचर को 1,80,000, 70,000, 60,000 तनख्वाह है, तो ये उनको नौकरी से फारिग कर देंगे। वो 15-20 हज़ार रुपए के ऊपर टीचर रखेंगे, वो जो होंगे पट्टे पे लिए हुए, जो ठेकेदारों के पास स्कूल होगा, और इन्हीं टीचर से वो 15-20-25 हज़ार पे काम करवाएंगे। अभी इससे थोड़े दिन पहले एक फेडरल जो इदारा है उसका स्कूल जो है वो स्वीपर की तनख्वाह 37,000 थी और टीचर की तनख्वाह उन्होंने 33,000 रुपये एडवर्टाइज़ की हुई थी। तो एक तरफ तो जो कुछ हो रहा है मीना कासिम के साथ जो हुआ है, जो फील्ड मार्शल साहब अपनी एक्सटेंशन ले रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, जो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अदालतों के फैसलों का हो रहा है, वो तो अपनी जगह मजाक है। लेकिन ये जो छोटे बच्चों के साथ किया गया है, मतलब मैट्रिक के बच्चों का जो मुस्तकबिल तबाह किया गया, दूसरे लफ्ज़ों में पूरी कौम का ही मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इसके ऊपर ना कोई पूछेगा, ना वो सब्दी माँ से पूछा जाएगा, ना फील्ड मार्शल से पूछा जाएगा, क्योंकि ये आम आदमी के, गरीब आदमी के बच्चे हैं। इनका मुकद्दर जो है वो बस एड़ियाँ रगड़ के मरना ही है और इस पर सिर्फ सियासी बयान देंगे और इसमें से भी ये जूस निकालेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसमें से भी अपना फ़ायदा, अपने ठेकेदारों का फ़ायदा निकालेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।